सुनो ध्यान से, एक ऐसी फोर्स होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में चला है, ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड होगी बड़ा है, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक, और दोनों में क्या होगा, एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्यू इंटू ई, एफ बराबर है क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक में क्यू वी साइन थीटा। तो इसका मतलब है लोरेंट्ज फोर्स क्या होता है, ए फोर्स एक्सपीरियंस, ए फोर्स एक्सपीरियंस बाय, यस बाय ए, यस ठीक है बेटा, बाय चार्ज पार्टिकल, ठीक है बेटा, चार्ज पार्टिकल के द्वारा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। The force experienced by a charged particle in an electric and magnetic field is called Lorentz force. That is called Lorentz force. That is the Lorentz force. ये Lorentz force है जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक दोनों में चला है। और बेटा मैं बात पढ़ रखी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होती है बेटा वो पढ़ रखा एफ, मतलब यहाँ ई ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, क्या इंटू कहते बेटा, क्या इंटू वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या इज द चार्ज। और मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, इन मैग्नेटिक फील्ड किसे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या थी, यस एफ, मैग्नेटिक फील्ड में बेटा आपके साथ क्या हो, वी क्रॉस साइन खत्म कर देंगे, क्रॉस आ गया। अरे चार्ज पार्टिकल किसमें चले, दोनों में, तो दोनों का सम कर दो, तो इसका मतलब लॉरेंट्ज फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगी बेटा, लॉरेंट्ज फोर्स आएगी आपकी एफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स प्लस एफ मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स, तो दोनों का बेटा सम करेंगे तो सम आ जाएगा, क्या कॉमन आ गया, क्या तो कॉमन ले लो, क्या रहेगा ई प्लस आगे बेटा क्या बाहर, और ये वी क्रॉस वी, क्या आएगा बेटा, वी क्रॉस वी। तो भाई ये लॉरेंट्ज फोर्स है जब कोई चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड में मूव करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। सो ये फोर्स बनेगी बेटा क्यू कॉमन ई, ओह सॉरी बेटा, ये जब क्यू कॉमन ले लिया तो ये क्यू नहीं आएगा यहाँ, ये क्यू नहीं आएगा बेटा, तो ये आ गया आपकी लॉरेंट्ज फोर्स एंड दैट इज द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है बेटा। नाउ नेक्स्ट जो लॉरेंट्ज फोर्स आई आपकी एफ एल इज इक्वल टू दैट इज क्यू हियर ई प्लस वी क्रॉस वी, क्या आएगा, वी क्रॉस वी आया, दैट इज द लॉरेंट्ज फोर्स। नाउ देयर आर द, ये फर्स्ट जो इक्वेशन थी बेटा, अब इसके बेस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है बेटा, वो स्पेशल केसेस है। केस वन कहता है इफ दीज आर कोलिनियर, बेटा वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है, वी ई बी, देखिए ये ई एंड बी एंड वी, ये वेक्टर क्वांटिटी है बेटा आपकी, देखिए क्या है, ई बी एंड वी आर कोलिनियर, पहला केस है बेटा इफ, यदि ये एक साबित हो जाए कोलिनियर होता है, कोलिनियर, जब ये कोलिनियर हो जाए तो कोलिनियर का मतलब बेटा एक ही लाइन में हो जाए, तो हमें पता है एक लाइन में है, तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है बेटा, ये वाला जो पीछे करा था एक लाइन में होती है, तो यहाँ क्या हो, ये फॉर्मूला था वी बी साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, देयर इज द फोर्स इज जीरो, फोर्स कितनी होगी, जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होगी बेटा, जीरो होगी, सिर्फ बचती कौन सी, इट मीन ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस, सिर्फ कौन सी फोर्स बनेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी तो इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इट प्रोड्यूस एन एक्सलेरेशन, वो जो फोर्स बेटा लगी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एन एक्सलेरेशन, दैट इज प्रोड्यूस एन एक्सलेरेशन, वो एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करेगी, और एक्सलेरेशन क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो के कारण जो फोर्स लगी है बेटा आपको पता ही है, दैट इज क्या होता है, क्या इंटू ई होती है, और दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू
एक्सेलरेशन, तो यहाँ से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना है बेटा, एक्सेलरेशन है आपका, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, दैट इज द एक्सेलरेशन, मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, along the electric field, that is the acceleration along the electric field. Now it mean कि भाई जब एक्सेलरेशन हो रहा है बेटा, एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या क्या चीज, स्पीड भी चेंज होगी, वेलोसिटी भी चेंज होगी, आप कैसे मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी चेंज, यू कैन से क्या क्या बेटा, क्या क्या कर सकते हो, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, स्पीड है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, क्या होगा, चेंज, क्या होगा, चेंज, क्या होगी, चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या है बेटा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो पता ही है स्पीड चेंज हो रही है, हम कह सकते हैं कि भाई वेलोसिटी चेंज, मोमेंटम चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज, या देयर इज मतलब कि चेंजेस आएंगे इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर बी पार्ट है बेटा कि भाई यदि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, सेकंड केस है बेटा, सेकंड केस कैसे, सेकंड केस में बेटा ई बी एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बेटा यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तीनों ही, तो क्या होगा, ये कहता है कि जो नेट रिजल्टेंट है सच नेट फोर्स रिड्यूस टू जीरो, कितनी हो जाएगी बेटा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सो यहाँ क्या होगा, यहाँ बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिक जो फोर्स है इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फोर्स चलेगा वो आपकी किसकी इक्वल आ जाएगी, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, इसके मैग्नेट, इट मीन दैट इज द क्यू इनटू ई इज इक्वल टू, यहाँ आएगा क्यू वी बी, क्यू वी बी, सो क्यू से क्यू कैंसिल है। नाउ व्हाट इज द वी, वी इज इक्वल टू आपका बेटा ई बाय बी, एंड दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। ये क्या है, किस नाम से जाना जाता है बेटा, ये जाना जाता है वेलोसिटी वेक्टर से। तो कहता है कि यहाँ पर दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, क्या बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर, इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल पास करेगा थ्रू द फील्ड विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द कांस्टेंट, क्या बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज नोन एज वेलोसिटी वेक्टर। क्या नाम है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी। अब कहता है इसका मतलब है बेटा, चार्ज पार्टिकल फील्ड में से पास होगा, चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू द फील्ड विदाउट चेंज इन वेलोसिटी। Here charge particle will pass, charge particle will pass through the field, charge particle will pass through the field without change in velocity, without चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि आपने लिखा बेटा वो क्या है, कांस्टेंट है, सो विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, विदाउट चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है एंटर करेगा वेलोसिटी के साथ, कितनी वेलोसिटी के साथ एंटर करेगा, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा चार्ज पार्टिकल विल एंटर वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी वेक्टर, इट इज नोन एज वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नाउ